साथियों, आज ये कार्यक्रम बहुजन समाज की एक ऐसी नायिका की याद में हम लोग कर रहे हैं, जिनका इतिहास जब पढ़ा जाएगा, जब भी उनके संघर्षों की कहानी पढ़ी जाएगी तो याद किया जाएगा कि एक फूलन देवी हुआ करती थी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिकार ऐसा किया कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसकी आवाज की गूंज सुनाई। वो फूलन देवी जो एक गरीब परिवार में बहुजन समाज के जो निषाद बिरादरी होती है उसमें उनका जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में पैदा हुई। और एक गरीब परिवार में पैदा होने का शोषण कैसा होता है, एक गरीब परिवार का नौजवान या महिला ही उसको महसूस कर सकती है। एक तरफ जहां गरीबी का शोषण, वहीं उस समय में जिस तरीके से इस देश में सामंतवादियों के द्वारा छोटी बिरादरी का उत्पीड़न किया जाता था, एक उस तरह का शोषण। आप सोचिए कि कैसे फूलन देवी ने वैसे समय में प्रतिकार किया होगा। वो तो ऐसा दौर हुआ करता था कि जब बड़े लोगों के द्वारा छोटी जाति के लोगों को मारा जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, तो घर के लोग कहते थे, अरे चुप हो जाओ, ये तो फलाने ने मारा, ये तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद। हिम्मत नहीं थी उनके अंदर उसका प्रतिकार करने की, क्योंकि वो ऐसा माहौल था वो उस समय। ऐसे समय में अगर फूलन देवी ने हथियार उठाया और अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिकार किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फूलन देवी जी का, जो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने सिर्फ महिला समाज को ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को यह बताने का काम किया कि जब जब आपके ऊपर अत्याचार हो और आपके ऊपर अन्याय हो, कहीं से भी न्याय की उम्मीद ना रह जाए, तो हाथों में हथियार उठा करके उसका बदला जरूर ले लेना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जिस समय उनको पूरे देश में डाकू के रूप में उनको विख्यात किया गया, किस तरीके से उनकी आलोचनाएं हुई, उनके ऊपर अत्याचार हुए, गैंगरेप हुआ उनके साथ, यानी कि उनकी अस्मिता के साथ खेला गया, उनको समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद भी वो महिला खड़ी हुई, लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने 1986 में उन्होंने समर्पण किया और उनको उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं था, वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे समर्पण नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की सरकार के सामने समर्पण कर सकते हैं। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, जो समाजवादी लीडर थे, उनके सामने उनकी तमाम शर्तें थी, जब आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। अपनी शर्तों को मनवाते हुए उन्होंने सरकार के सामने समर्पण किया। उसके बाद उनके ऊपर लगातार मुकदमे हुए, उनको 11 वर्ष तक बिना सजा, बिना किसी भी आरोप तय नहीं हुआ, उसके बाद भी 11 वर्षों तक उनको जेल में रखा गया। इस देश में कितना अत्याचार हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के महापुरुष जननायक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1994 में उनको जेल से रिहा किया और उनके सारे के सारे मुकदमे वापस करने का काम किया। नेताजी की तमाम आलोचनाएं हुई, क्योंकि इस देश में आप जानते हैं कि मीडिया में कौन लोग बैठे हैं। मीडिया ने नेताजी को किस तरीके से डाकुओं का सरगना कहा, लेकिन नेताजी ने तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि फूलन देवी निर्दोष है और एक निर्दोष महिला को जेल में कैसे रखा जा सकता है, ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से सहन नहीं हुआ। और उन्होंने फूलन देवी को बाहर करने का काम किया। सिर्फ बाहर ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की बेटी है, निषाद समाज, मल्ला समाज, केवट समाज की बेटी है, इसको हम समाज में सिर्फ और सिर्फ बाहर रहने का ही अवसर नहीं बल्कि सम्मान पाने का भी अवसर देने का हम काम करेंगे। जिसका परिणाम था कि मिर्जापुर लोकसभा से उन्होंने 1996 में टिकट दे करके पूरी ताकत लगाई और फूलन देवी को वहाँ के बहुजन समाज की बदौलत देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। साथ इतना बड़ा सम्मान जब हम इंटरव्यू सुनते हैं तो फूलन देवी ने कहा कि मुझे तो अब जीने का मन नहीं था, मैं तो मरना चाहती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्रद्धेय नेताजी का, जिन्होंने समाज में हमें सम्मान देने का काम किया। सम्मान दे करके
महिलाओं के हौसले को बढ़ाने का काम किया। निषाद समाज, मल्ला समाज, केवट समाज, बिन समाज और बहुजन समाज के हौसले को बुलंद करने का काम किया साथियों। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं नेताजी को। और उसके बाद जब जब हमारी सरकारें आई होंगी, हमेशा बहुजन समाज के लिए काम हुआ। निषाद समाज के लोग जानते हैं, आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके एक अलायंस मंत्री जी हैं, वो भले ही आपके समाज की ठेकेदारी करते हो, लेकिन आपके समाज का भला उन्होंने कभी नहीं किया। निषाद समाज की अगर भलाई किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की है। जब तालाबों के पट्टा देने का बात हुई, तब भी नेताजी की कलम नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि तालाब का पट्टा अगर किसी के नाम होगा तो निषाद समाज के नाम होगा और किसी के नाम नहीं होगा। इसलिए आज संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि आज फूलन देवी की जयंती है और फूलन देवी जी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि हिंदुस्तान में भी समाजवादियों की सरकार बने और समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बने। और आज अवसर है, जब उत्तर प्रदेश की जीत की गूंज पूरे देश में विख्यात हो रही है और पूरे देश में युवा हृदय सम्राट हिंदुस्तान के उदयमान सूर्य आदरणीय अखिलेश यादव जी को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे समय में हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है कि आने वाले समय में पार्टी के लिए अपना पसीना बहा करके, अपना पैसा बहा करके, संघर्ष करके पार्टी को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि जब समाजवादियों की दिल्ली में सरकार होगी, तभी बहुजन समाज का भला होगा। आपके बच्चों को तभी नौकरी मिल पाएगी, तभी आपके बच्चों को आरक्षण मिल पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करते हैं। वो चाहे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला हो, चाहे दलितों से जुड़ा हो, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के आपके आरक्षण को कमजोर करते हैं। क्योंकि देश में जो 1 से 1.5% सरकारी नौकरियां हैं, ये लोग चाहते हैं उसमें कोई भी पिछड़ा समाज का व्यक्ति ना आ पाए, उसमें कोई भी दलित समाज का व्यक्ति ना आ पाए, उसमें कोई भी गरीब समाज का व्यक्ति ना आ पाए। इसलिए ये लोग लगातार साजिश करते रहते हैं। मैं लंबा समय ना लेते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भाई लाखन गुर्जर को मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। आदरणीय फूलन देवी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलन देवी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव। इसी कड़ी में मैं बड़े भाई समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी से